युधिष्ठिर के यज्ञ में आया सुनहरा नेवला। जब युधिष्ठिर ने महायुद्ध के बाद अपना अश्वमेध यज्ञ किया तब पूरी धरती के राजा, ऋषि और विद्वान वहां उपस्थित हुए। यज्ञ इतना भव्य था कि सोना, चांदी, रत्न और अन्न के ढेर लगे थे। हजारों ब्राह्मणों और गरीबों को दान दिया जा रहा था। हर ओर जय जयकार हो रही थी। लोग कह रहे थे, ऐसा महान यज्ञ आज तक किसी ने नहीं किया। तभी अचानक सभा में एक सुनहरा नेवला प्रवेश करता है। उसका आधा शरीर सोने जैसा चमक रहा था और आधा साधारण भूरा। वह यज्ञ वेदी के पास लौटने लगा। सब लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। नेवले ने कहा, हे राजन, तुम्हारा यह यज्ञ उतना महान नहीं है जितना लोग कह रहे हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। युधिष्ठिर ने विनम्रता से पूछा, हे नेवले, ऐसा क्यों कह रहे हो? हमने तो पूरी शक्ति से दान दिया है। नेवला बोला, एक समय भयंकर अकाल पड़ा था। एक गरीब ब्राह्मण परिवार के पास खाने के लिए केवल थोड़ी सी सत्तू बची थी। 4 लोग थे, पति, पत्नी, बेटा और बहू। जैसे ही वे भोजन करने बैठे तभी एक अतिथि आ पहुंचा। भारतीय परंपरा के अनुसार अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि देवता के समान होता है। उन्होंने अपना हिस्सा उस अतिथि को दे दिया। अतिथि ने कहा, मैं अभी भी भूखा हूँ। एक एक कर चारों ने अपना पूरा भोजन उसे दे दिया। वे स्वयं भूखे रह गए और भूख से प्राण त्याग दिए। मैं उसी स्थान पर गया था। वहाँ की मिट्टी में लौटने से मेरा आधा शरीर सोने का हो गया, क्योंकि वह दान निष्काम और पूर्ण त्याग का था। आज मैं यहाँ आया, सोचा कि इस यज्ञ की मिट्टी में लौटकर मेरा शेष शरीर भी सोने का हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ दान तो बहुत है पर त्याग उतना नहीं। वहाँ कुछ देकर भी कुछ नहीं बचा था, यहाँ सब कुछ देकर भी बहुत कुछ बचा है। यह सुनकर सभा में बैठे सभी लोग मौन हो गए। युधिष्ठिर का सिर विनम्रता से झुक गया। उन्हें समझ आ गया कि सच्चा दान धन से नहीं, भाव से होता है। शिक्षा, इससे सीख मिलती है कि दान की महत्ता उसकी मात्रा से नहीं बल्कि त्याग और निस्वार्थ भाव से मापी जाती है। धन्यवाद।